गुल्ले पप्पे आए जी गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे आए जी गुल्ले पप्पे। ये प्रोफेसर साहब कहाँ है? मैडम हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो वो नहीं आए। क्या मतलब है कि नहीं आए? मैंने अभी उन्हें थोड़ी देर पहले क्लास में आते हुए देखा है। मैं बताऊं आपको प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? आपके दिल में। वो मोहब्बत में ऐसा होता है जी अक्सर के हर बंदा मुश्ताक नजर आता है। ओहो, हेलो मुश्ताक नहीं महबूब होता है। चुप! मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रोफेसर साहब ही थे। इतने हसीन, खूबसूरत, घबरू। उन्होंने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले थे। हाँ हाँ वही। I'm sorry, वो मैं था। वो बाकी के लवाजमात किधर गए? वो हसीन, खूबसूरत और गबरू। बरकत साहब लॉन्ग शॉट में ऐसे लगता हूं मैं। आप लॉन्ग शॉट में नहीं, डांग शॉट में भी ऐसे लगते हैं। जब साइकिल के पीछे आपने डांग बांधी होती है और कटी हुई पतंगे पकड़े होते हैं। ये गई, ये गई, ये गई, वो काटा, और लोग कहते हैं वो आ गया वो काटा स्पेशलिस्ट। ओहो, प्लीज चुप कीजिए। आप सब यहाँ वर्सटाइल एक्टर्स बनने के लिए आए हैं। अजी क्या कह रही हैं? नवाब साहब, आप क्या ऊंचा सुनते हैं? अजी आप कहें तो हम नीचा भी सुन लेते हैं। अरे क्या बात है मैडम जी, देखिए तो सही, नवाब साहब लग रहे हैं कि आपकी वफादार डॉगी है। इसे कहते हैं नवाबी डॉगी और वलैती वाऊ। कुछ तो लिहाज कीजिए, मैडम माँ की जगह होती है। माँ 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 जी। अजी चलिए अपनी सीट पे, ये हमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाए। मैं ये समझा कि आप नीचे से उड़कर सीधा दीवार पे जाएंगे। अरे क्या जहन चल रहा है सुल्तान आज तुम्हारा यार। जी छोड़िए, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता है। कोई प्यार नहीं करता। चली गई? कौन? नहीं सर अभी है। कहाँ? नहीं आप लाइट का पूछ रहे हैं ना? अबे नहीं, सर किसका पूछ रहे हैं आप? नवाब की अम्मी का। यानी कि गुल्ले पप्पे का बेटा है ये गुलाम आना। खामोश, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरा टाइम पास करवा दिया है। सर हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं, भला हम आपको मुसीबत में कैसे देख सकते हैं? थैंक यू थैंक यू, तुम्हारे अब्बा भी यही कहा करते थे। वाकई सर आप उनसे मिले? कुछ ज्यादा नहीं, एक दो दफा उनसे कल में सेट करवाने गया। यानी कि सर इसके अब्बा आपके कलमी दोस्त थे। भाई मैं तो कह रहा हूँ इस बयान को कलम बंद कर लीजिए। अरे वाह, क्या कहने जनाब के। अजी मैं तो कहता हूँ इसका सर कलम कर दीजिए। बड़ी अच्छी बात, मुझे हैरत ये हो रही है कि कलमों की बात पे ये भी हंस रहा है। सुल्तान बहुत ज़हन चल रहा है यार, बहुत ज़हन चल रहा है। जी सर, जी सर। मौजू की तरफ आते हैं। जी ठीक। आज का हमारा मौजू है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए तालीम कितनी जरूरी है। लेकिन सब अच्छा एक्टर बनने के लिए तालीम का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर बंदा बगैर तालीम के एमएलए बन सकता है तो भी एक्टर क्यों नहीं बन सकता? अजी बड़ी बारीक बात की है आपने। आपसे भी। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात की है इन्होंने, मगर अगर तालीम याफ्ता हो बंदा तो उसकी एक्टिंग जरा निखर जाती है। ये बताइए कि आप लोगों में से कितनों ने मैट्रिक पास किया हुआ है? मैंने मैट्रिक पास का पूछा है, मैट्रिक फेल का नहीं। अजी शर्मिंदगी से कान यूं हो गए। सर। जी सुल्तान, आप मैट्रिक पास होकर रक्षा चलाते हैं? ओह, आई एम सॉरी सर, आपने मैट्रिक पास कहा? जी। मैं समझा आपने एमएससी कहा है। यानी तुमने एमएससी किया हुआ है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएससी हूँ और मेरा साला एसएसपी है। भाई मुश्ताक, तुम बहुत सुसे रुस्तम निकले हो। और मेरे मतलब कि छुपे रुस्तम निकले हो। भाई तुम एसएसपी हो गया, मैं बताया ही नहीं। खामोश,
सुल्तान तुम MSc हो, अनबिलीवेबल। सर आप लेबल कोई भी लगा लें, लेकिन सच तो सच है ना। और सच यह है कि मैं MSc हूं। क्या मतलब? MSc हूं मैं मोहम्मद सुल्तान चीता। अरे माफ कीजिएगा, आप चीता नहीं हैं, आप चिता हैं जिसको कोई जला गया है। चीता को कोई जला गया है और उसकी बेवा गंजी को यहाँ बैठाया। खामोश, आप तो हो गए MSc मोहम्मद सुल्तान चीता, और आपका साला? वो सर SSP है, सगीर सरवर पोला। क्या कहने जनाब के। अजी हुजूर, मैं इसको दाद देना चाहता हूँ। इस तरह तो नवाब साहब भी SSP हैं। वो कैसे सर? सुखा सड़ा पहलवान। हमें पता चल गया है, हमसे कोई प्यार नहीं करता। क्यों नहीं आप तो इस दौर में इस तरह के को खिलौने तैयार नहीं करता। ये सब तुमसे प्यार करते हैं। देखो ना, तुम पटारी के बाहर हो, फिर भी सब बैठे हुए हैं। ओके। आप में कोई और तालीम याफ्ता? है ना, मैं जूबी, MA इंग्लिश। वेरी गुड, तालिया। वेरी गुड सुबी। MA इंग्लिश। यार कमाल हो गया यार। भाई देखो, हम दोनों चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, और चाय तुम पिलाओगी। बहुत फजूल खर्ची करते हो तुम दूसरे की। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा न खास्ता अब्बा जी तो नहीं याद आ गए? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। वो कहते थे कि सुरैया किसी तरह से बीए कर ले, वरना दर दर की ठोकरें खाएगी। लेकिन सुरैया, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम तो अच्छा भला अपना बुटीक चला रही हो, और वैसे भी मैंने मैट्रिक का पूछा है। सर मैंने मैट्रिक में FA किया है। ये क्या बात है? देखो ना, अगर थोड़ी सी मेहनत करती, मैट्रिक कर लेती, तो FA ना करना पड़ता। ये होती गहरी बात। सर इस पूरी क्लास में मैं वो वैद बंदा हूँ जिसने 22 क्लासें पास की हुई हैं। 22 क्लासें? वो कैसे? सर देखिए ना, मैंने मैट्रिक में पूरे 12 साल लगाए हुए हैं। मतलब 10 और 12 22 हो गया ना। हाँ आप बैठे। एक्सक्यूज मी सर, वो सर मैंने मैट्रिक किया हुआ है, वो भी मैट्रिक साइंस। साइंस के साथ मैट्रिक किया है? जी हाँ। तो ये जो रेलवे की ट्रेनें बंद हो रही हैं, ये आपके साइंस की वजह है? और नहीं सर, वो साइंस की वजह नहीं है, सेंसलेस होने की वजह है। अरे वाह, क्या आप तो बहुत बारीक आदमी है। गुड। अजी हुजूर वाला जी। नवाब हलवा पूरी। सर मैं एक्सक्यूज मी, इनकी ताली से मुझे ये यकीन हो गया कि ये गुंजा मियां कवाल के पोते। अजी आपको इस बात का शायद इल्म नहीं है कि हम इस बात का इतराफ करने लगे हैं कि हमने BA किया हुआ। वाह वाह वाह। जी हाँ, खुद फैमिली में आप पहले ग्रेजुएट हुए। एक मिनट, BA कैसे? अजी हुजूर, ये जो गेट है, इस पे जो चौकीदार है बहादुर अली यानी BA, उसको हम पास करके आए हैं। बैठ जाओ। जी। बहुत बुरे। रियाज साहब, आपने तो यकीनन ला किया होगा। सर सिर्फ ओनली ला, हमने तो जब भी किया है यानी ये किस चीज का नाम आपने ला रखा हुआ? देखिए जी, हमने ला में तो उद्यम मचा रखा था। मेरा मतलब ला इस तरह का कि पैसे ला, कागज ला, अंगूठे ला, तौड़ी ला। जो बंदा करीब बैठा हो, एनु एक रख के ला। और बाकी में देखिए दोस्तों, तालीम याफ्ता होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इंसान ना सिर्फ दूसरे की बात को समझ लेता है, बल्कि स्क्रिप्ट की जुबान को भी फॉलो करता है। स्क्रिप्ट की जुबान तो आप समझते हैं ना? जी मुझे बकरे की जुबान ज्यादा पसंद है। और सर मुझे इसकी जबान जरा पसंद नहीं है कि जब भी इसने की है कभी पूरी जबान की नहीं। अरे वाह, क्या कहने का। माफ कीजिएगा, मैं जरा ऊंचा बोल गया। सर मुझे पता है, आई नो द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्ट। गुड, ये होता है तालीम याफ्ता होने का फायदा। जुबी, तुम तो समझती हो कि अगर तुम
किसी अनपढ़ एक्टर के साथ परफॉर्म कर रही हो और उसे स्क्रिप्ट भी ना पढ़ना आता हो तो तुम्हें कितनी मुश्किल पेश आएगी। नहीं ना सर, मुझे अनपढ़ बंदे बहुत क्यूट लगते हैं। अजी ये क्या कर रहे हैं आप? वो उन्होंने कहा कि क्यूट लगते हैं, मैं जरा म्यूट कर रहा था। यानी तालीम पर बात करने का कोई फायदा ना हुआ। ओके, दूसरा मौजू देखते हैं। खुले पप्पे आए, खुले पप्पे, खुले पप्पे आए, खुले पप्पे, खुले पप्पे आए, खुले पप्पे। खामोश। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब। गुड इवनिंग जी। ये आपका इनविटेशन कार्ड, आप आएंगे ना? किस चीज का इनविटेशन जी? मेरी शादी हो रही है। क्या? वाह 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 रियाज साहब, आप भी यानी कि सुभान अल्लाह। सुल्तान को देखकर है रियाज भी रंग पकड़ जाता है। दूल्हा बाबा आएंगे गुल्ले पप्पे को ले जाएंगे, दूल्हा बाबा आएंगे गुल्ले पप्पे को ले जाएंगे। खामोश। हो दूल्हा बाबा आएंगे, हो दूल्हा बाबा। जब तक इन्हें पैसे ना दें ये चुप नहीं करते। खामोश रहो। ये शादी। मैंने ये सोचा प्रोफेसर साहब कि शादी के लिए 22 की एज बिल्कुल मुनासिब है। हाँ। 22 यानी जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी उम्र 22 साल है। नहीं नहीं, उसकी नहीं, मेरी उम्र 22 साल है। अजी माशाल्लाह, आप 22 की लगती तो नहीं है। सच्ची? हाउ इंटेलिजेंट। कितने की लगती हूँ? आप तो 2.5-3 मन की। माफ कीजिएगा, वो 250-300। अजी माफ कीजिएगा, कोई गड़बड़ हो गई है। खामोश जाहिल, खामोश। 22 की यानी कि 22 बिल्कुल नहीं, आप 1122। मेरा मतलब है कि आप 22 की नहीं पूरे 20 की लगती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बरकत झूठा। सॉरी, मेरा मतलब है कि बरकत स्टेशन मास्टर। ओह बरकत, कितनी अच्छी बात की तुमने। क्या मैं वाकई में 20 की लगती हूँ? अरे 20 भी क्या, आप तो माशाल्लाह 18 की दिखती हैं। बरकत बेटा, ज्यादा बकवास करने से मैदा खराब भी हो जाता है। प्रोफेसर साहब, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रहा है। अच्छा बरकत, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें 18 की कब लगती हूँ? मैडम पता क्या, आप मुझे 18 के कब लगते हैं? जब मेरी आंखों में ना कुकरे पड़े होते हैं। अगर वैसे एक्सक्यूज मी, अगर उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा तो वजन करने वाली मशीन ले आए। उसमें तुम्हें बिठाकर ना सारों को तुम्हारे ऊपर बिठा के वजन करेंगे। खैर प्रोफेसर साहब, जी। आपने ये नहीं बताया कि आप आएंगे या नहीं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपने लाजमी आना है। भला आपके बगैर वो शादी कैसे होगी? जी मैं जरूर आऊंगा मैडम, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। चूंकि मैं खुशी में जाऊं ना जाऊं, गमी में जरूर जाऊं। मेरा मतलब है कि खुशी में मैं जरूर जाता हूं, मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। सर मेरी माने ना, इसका आई लव यू रिकॉर्ड करके इसके बंदे को सुनवा दे। Shut up! Go back! ये तो सुननी हो गया। अजी हुजूर वाला, आप शादी में नहीं जाएंगे तो सेहरा कौन पड़ेगा? नवाब साहब, अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो दूल्हे के सर का सदका कौन लेगा? वैसे सर आपका जाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप माशाल्लाह वेरी टॉल मैन। दूल्हे को घोड़ी से कौन उतारेगा? खामोश। सुल्तान साहब का भी जाना बहुत जरूरी है सर। क्यों? वहां देगे नहीं तो नहीं। अच्छा, आपका जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं अकेला वहाँ अच्छा नहीं लगता ना। खामोश। भाई तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रस्सी वाला घुंघरू बांध के वहां कौन नाचेगा?
दया साहब आपका जाना तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई क्यों? भी आप जाएंगे तो वो गाना पिक्चराइज होगा ना, कंधा डोली न दे जाएंगी रे। अरे मैडम की शादी तो यही हो गई। आप मत जाइएगा शादी में। क्यों? क्योंकि वहां आपको किसी ने पूछना नहीं और फिर आपने कहा ना अभी कोई प्यार नहीं करता। मौजू की तरफ आते हैं। अब हम कॉमेडी डिस्कस करेंगे। अजी हुजूरे वाला, पहले क्या हम सीरियस एक्टिंग डिस्कस कर रहे थे? नवाब साहब, कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता। कॉमेडी में जरा टेम्पो तेज रखनी पड़ती है और पंच लाइन्स ज्यादा होती है। अजी माफ कीजिएगा, ये पंच लाइन क्या होती है? ऐसे ही है जैसे रेलवे लाइन नहीं होती। हाँ, जैसे पुलिस लाइन, फिल्म लाइन। देखिए, ये कॉमेडी डिस्कस करने से पहले मेरा ख्याल है कि आपकी हिस्से मजा यानी सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर लेनी चाहिए। हाँ। सुल्तान साहब, आप यहाँ तशरीफ लाइए। हाजिर जनाब। जी क्या कहने। वाह 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 वाह। ओह, गरूर। ऑब्जेक्शन सर, आप हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर रहे हैं या हमारी बर्दाश्त चेक कर रहे हैं? खामोश रहे। देखिए, आप सब लोग आप बारी बारी सुल्तान को जुगत लगाएंगे। सर क्या कह रहे हैं आप? मैं एक मोजस आदमी हूँ। और नो, आपने कॉमेडी नहीं करनी। आप सीरियस रहेंगे जी। मेरा जहां तक ख्याल है कि इन्हें जुगत नहीं, इनके चेहरे पे एक इश्तिहार लगना चाहिए, जस्ट लाइक माजून खारिश। और अगर आप जुगत करना चाहें तो वो भाई आपका मुंह ऐसे है जैसे जहर खाने वाला चमचा होता है। यानी कि सुकून खुदकशी। बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन बीच में आपने वो नहीं किया। सर मैं इसको जुगत नहीं लगा सकता। अलबत्ता आप कहते हैं तो मैं इसको थाने में ले जाके 2-4 छित्तर लगा सकता हूँ। पहले छितर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि छितर लगने के बाद आधा घंटा कम से कम उसका सीना जलता रहता है। छितर 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 तो बंदा अच्छी बात भी मुंह से निकाल सकता है। मसलन जॉगर, बूट, स्लीपर। ओके ओके जी। नवाब साहब जी हुजूर, लगाइए जुगत। कहाँ खड़े हैं? अजी ये जो काला सा नुक्ता है, अजी ऐसे लग रहा है भुना हुआ बैंगन टंगा हुआ है। वैसे आपकी जुगत का सबसे ज्यादा मजा आप ही को आया। हिला जुला लीजिए, कौमे में तो नहीं चलेंगे। सर मेरी माने इसको जुगत न लगाएं, इसको किसी काम पे लगाएं। अरे वाह जी रियाज साहब। आप पाया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर प्रोफेसर है आप, वाकई प्रोफेसर है, क्योंकि आपने मेरी सलाहियत को पहचान लिया है। मैं मुकदमे कम लड़ता हूँ और बार में झुकते ज्यादा करता हूँ। किसी के यहाँ भी खुशी हो, किसी के बच्चे की सालगिरह, कोई शादी, कोई वलीमा, मैं झुकते ही करता हूँ। वाह वाह वाह, भांड हुए ना भांड। अल्लाह माफ फरमाए। सर इनको जुगत करनी है? कीजिए। यार सर वहीं से इजाजत ले रहा हूँ, घुटना जरा ऊपर कर ले। इजाजत लीजिए सर, भाई नीचे ना गिर जाना है। देख लो भाई, कमजोर दिल हजरात है तो बाहर चली जाए। मेरी जुगत कुछ ऐसी होती है। लीजिए सर। अच्छा। इसका मुंह ऐसे है जैसे पुराना गुड़ होता है। ये आपने जुगत लगाई है या बौंगी मारी है? वैसे वकील भाईजान, आप भी गुड़ खाया करें, जुगतें काफी फीकी हो गई हैं। मुनाफकत है सर, मुनाफकत, क्योंकि ये मेरी बार के लोग नहीं है, इन्होंने मुझे मिलके हूट करवाया है सर। सर मैं जुगत लगाऊं इसे? हाँ जाहिर है जुगत ही लगानी है, हाथ तो इसे लगा नहीं सकती। सर ने सही कहा, किसी की जरूरत नहीं हाथ लगाने की। हाँ, बगैर दस्ताने के। खामोश जी। सुरैया सर सुल्तान का मुंह ऐसा जैसे मैं पढ़ रही हूँ और लाइट चली गई।
ओके जी जूबी। हाँ, हेलो मिस्टर ब्लैकबेरी। शुक्र करो मुझे समझ नहीं आई, वरना मैं ऐसा जवाब देता ना लग पता जाता। सर क्या कहा इसने? ब्लैकबेरी। वो तो मैंने भी सुना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहियों वाला बांदर। दुनिया हजार जुल्म करे उसका गम नहीं, महाराजो तुमने फूल वो पत्थर से कम नहीं। मैं शादी से इनकार करता हूँ। शादी से इनकार जरूर कीजिए, लेकिन शेर दुरुस्त कर लीजिए। दुनिया हजार जुल्म करे उसका गम नहीं, कहा जो तुझे बंदर बनमानस से कम नहीं। अरे क्या कहने जनाब, अरे क्या कहने जनाब। नवाब साहब, आपकी इन्हीं हरकतों से आपसे कोई प्यार नहीं करता। गुल्ले पप्पे आए, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे आए, गुल्ले पप्पे। प्रोफेसर साहब, मुझे याद आया, आपने ना ब्लैक टू पीस सूट ही पहन कर आना है, बो टाई लगाकर, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह। जी बेहतर जी। थैंक यू सो मच। गुल्ले पप्पे के जी, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे के जी, गुल्ले पप्पे। खामोश। वैसे सर, मुझे एक बात तो बताएं, जब ना मैडम की शादी हो जाएगी तो क्या वो आपका पीछा छोड़ देगी? आसार तो नहीं लगते। सर जी दुआ करें कि मैडम का खामन रज के शकी हो। ये शक्की क्या होता है? ओहो, हर बात बतानी पड़ती है जुबी आपको। जिंदगी कैसे गुजरेगी? नाक पकड़ के। शकी उससे कहते हैं जो शक करता है। जैसे मुझे शक है कि नवाब इंसान है। वैसे नवाब साहब, आप कहाँ के नवाब हैं? यहाँ के आपके अब्बा क्लर्क थे। हजार मर्तबा आपको बताया कि हम गंडापुर के रहने वाले हैं। गंडापुरी। गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे। अच्छा प्रोफेसर साहब, याद आया मुझे, आपने ना ब्लैक तस्मों वाले ही जूते पहनने हैं और वही परफ्यूम लगाना है जो रोजाना आप छिड़क छिड़क कराते हैं। बहुत बेहतर जी। गुड। एक्सक्यूज मी मैडम, इनको आप शादी पे बुलवा रही हैं या इनके स्कूल का पहला दिन है? गुल्ले पप्पे गए जी, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे गए। खामोश। सर मेरी बात माने ना, एक हेलमेट पहन के जाना शादी में। अजी माफ कीजिएगा, आपके चेहरे पे कोई हेलमेट फिट नहीं आएगा। आप स्टील का देचका रख के जाइएगा। खामोश। हेलमेट क्यों? ये मैडम ने कोई भी हरकत ऐसी कर दी ना तो इसके खामन ने इसको कुछ नहीं कहना, आपको बहुत डंडे पड़ेंगे याद रखना। गुल्ले पप्पे आए, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे। खामोश। मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई थी। क्या जी? यही कि आपने कोट की जेब में ना एक लाल गुलाब लगा कर आना है। मैडम सीधा कह दें कि मैं साथ आ जाऊं उनके। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बैंड बाजे वाले बुलवाए हुए हैं। मैडम आप यकीन कीजिए कि मैं आऊंगा, तैयार हो के आऊंगा। नहीं ना, जिस तरह से मैंने बताया है आपने बिल्कुल वैसे ही तैयार होना है। ओके, वैसे ही आऊंगा। प्लीज आप अब चले जाइए। मैडम जी, आप अपनी शादी का वेन्यू और मेन्यू बता दीजिए। पाताल भैरवी में बाजरे का एक पैकेट। सर मुझे लगता है कि ये मैडम की शादी ज्यादा देर चलेगी नहीं, बस 5-6 तरीके पड़ेगी और फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा तो ख्याल है कि झट मंगनी पट ब्याह और ठक तलाक हो गई। सर जी अगर ये घर उजड़ा तो जस्ट आपकी वजह से उजड़ेगा। क्यों भाई, मेरा क्या कसूर है? तो आप मैडम को बाजी कह देना। प्रोफेसर साहब, आपने ना चेहरे पर ऐसे रुमाल रखना है। अच्छा बाजी। अच्छा मैडम। कितना अच्छा लगा आपके मुंह से बाजी। खामोश। सर ये मामला ऐसे नहीं सुधरेगा। आप ऐसा करें कि एक स्टाम्प पेपर ले और हम सब से उस पर तहरीरी तौर पर बयान लें कि आप बेगुनाह हैं। यार स्टाम्प की क्या जरूरत है, कानून इधर मौजूद है ना, बयान रिकॉर्ड करवाएं बस।
नहीं नहीं, वकील की मौजूदगी में जो भी बात होगी बिल्कुल तहरीरी तौर पर होगी। अजी हुजूर वाला, मैं तो कहता हूँ मोबाइल पे आप हमारे बयान रिकॉर्ड कर लें कि आप बेकसूर हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अरे ये देखिए सर। एक मिनट भाई। चलो शुरू हो जाओ। सर मैं पहले हाँ। मेरा नाम जूबी है, फ्यूचर की सुपरस्टार, और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मैडम हमेशा प्रोफेसर साहब को तंग करती हैं और प्रोफेसर साहब बिल्कुल बेकसूर है। हाँ भाई। एक मिनट सर, प्लीज एक्शन कहिएगा। एक्शन। मैं ये गवाही देता हूँ कि मैडम जो हैं वो प्रोफेसर साहब को बेरारवे पे उकसा रही हैं। शाबाश। और प्रोफेसर बेगुनाह हैं। हाँ, और प्रोफेसर साहब जो हैं, दोबारा एक्शन कहिएगा जरा। एक्शन। वो प्रोफेसर साहब बेगुनाह हैं। मैं अब्बा जी की कसम खाती हूँ कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं। रियाज अहमद एडवोकेट LLB 32 चौट LHV। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब ठीक है और गुल्ले पप्पे खराब हैं। कुछ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक। मैंने जितने भी काम किए, दहशतगर्द जितने भी पकड़े हैं ना जी, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए बेवकूफ, जी। गवाही दो कि मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा जी, ये जो प्रोफेसर साहब है ना जी, ये बेकसूर है और मैडम में सारा कसूर मैडम का है। आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ जी मैडम को। आपके सामने ये कैमरामैन कजाफी बाबर और इंस्पेक्टर मुश्ताक चैनल था। अच्छी स्क्रीन ब्यूटी मेरी है। गवाही दो। हाँ, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो बेगुनाह है। मैं कहता हूँ प्रोफेसर को रिहा करो, प्रोफेसर को रिहा करो। हो बस। हाँ भाई सर। वो कह देना हमें कोई प्यार नहीं करता। अजी हट जाइए। अजी मैं बेकसूर हूँ। बे तुम नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मैं भी बेकसूर हूँ और प्रोफेसर साहब भी बेकसूर हैं। सर मैं कहता हूँ कि वो शादी कार्ड की वीडियो बना के रख लें, माल मुकदमे में बहुत काम आएगी। एक्सीलेंट आइडिया, सब कमाल कर दिया। इसने बहुत अच्छी बात की है पूरी जिंदगी में। नहीं। क्या हुआ? हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जी ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। अबे नहीं बेवकूफ, ये देखो। देखो कार्ड के ऊपर ना जहाँ दूल्हे का नाम लिखा होता है वहाँ प्रोफेसर साहब का नाम लिखा है। प्रोफेसर साहब, आपने ना एक लंबा सा सेहरा बांध कर आना है, सफेद फूलों वाला। मैडम ये आपने क्या किया? आपने ये कार्ड क्यों छपवाए हैं? आप छपवाने की बात कर रहे हैं, मैं तो बांट भी चुकी हूँ। क्या? हाँ ना, अब तक तो आपकी बेगम साहिबा को मिल भी चुका होगा। नहीं!